मित्रों, आज हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, महमूद गजनवी के जैसे पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं कि महमूद गजनवी का जन्म जो है महमूद गजनवी का जन्म 571 ईस्वी में अफगान में हुआ था। 571 ईस्वी में अफगानिस्तान 571 ईस्वी अफगानिस्तान में हुआ था। इनके पिता का महमूद के पिता का नाम सुबुक्तगी था, जो कि अलब्तगीन का दास और दामाद था। सुबुक्तगी के दो पुत्र हुए, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। इस्माइल और यह अलब्तगी का गुलाम था। सुबुक्तगी अलब्तगी का गुलाम था। सुबुक्तगी के दो पुत्र होते हैं, एक का नाम था इस्माइल और दूसरे का नाम था महमूद। महमूद 27 वर्ष की अवस्था में अपने भाई इस्माइल को पराजित करके ठीक है 998 ईस्वी गजनी के राज सिंहासन पर बैठता है। 998 ईस्वी गजनी के राज सिंहासन पर बैठता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोग जाने कि महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगी था। सुबुक्तगी के दो पुत्र थे, एक इस्माइल थे, एक महमूद गजनवी। महमूद गजनवी 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी गजनी के राज सिंहासन पर बैठता है। गजनी के राज सिंहासन पर बैठता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी की विशेषताओं के बारे में, जो इतिहासकार कहते हैं महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर 17 बार, मित्रों 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। सर हेनरी इलियट ने कहा है, सर हेनरी इलियट ने कहा है महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृत के अनुसार 12 बार आक्रमण करता है। बारह बार आक्रमण करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं महमूद गजनवी का भारत आने का उद्देश्य जो था, साम्राज्य विस्तार करना था। साम्राज्य और धन लूटना था। साम्राज्य विस्तार और धन लूटना था, न कि राज्य करने आया था महमूद गजनवी के शासनकाल में आने वाले इतिहासकार महमूद गजनवी के शासनकाल में आने वाले इतिहासकार पहले थे अलबरूनी, दूसरे थे उतबी, तीसरे थे वैहाकी
चौथे फिरदौसी और पांचवें उनसूरी। उनसूरी। अलबरूनी, अलबरूनी की जो पुस्तक है, अलबरूनी ने अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी। अरबी भाषा में, अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है किताबुल ए हिंद। इसी को एक नाम से और जानते हैं, तहकीक ए हिंद। कुतुबी की जो रचनाएं हैं, कुतुबी की रचना इसी किताबुल हिंद से मिलती जुलती है, जिसका नाम है किताबुल ए यामिनी। किताबुल ए यामिनी। वैहाकी को लिनपूल ने वैहाकी को लिनपूल ने पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। पूर्वी पेप्स, बैहाकी ने पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। और फिरदौसी की रचना है शाहनामा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, शाहनामा। शाहनामा यह जो है फिरदौसी की रचना है, शाहनामा। किसके ऊपर लिखी है? शाहनामा यही महमूद के ऊपर लिखी गई है। और ये जो है ये तहकीक ए हिंद, और जिसका और एक नाम है किताबुल हिंद, जो अरबी भाषा में लिखी गई है। आगे हम लोग जानते हैं कि भारतीय इतिहासकार अलबरूनी की रचना किताबुल हिंद, तहकीक ए हिंद। कुतुबी की रचना किताबुल यामिनी। किताबुल यामिनी तारीख, हाँ जी, तारीख बाद में हम डिस्कस कर सकते हैं। किताबुल यामिनी थी। और महमूद गजनवी के राज दरबार में, महमूद गजनवी के ही शासनकाल में, महमूद गजनवी के शासनकाल में पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि ने अपनी महाभाष्य पतंजलि ने महाभाष्य और कपिल मुनि ने कपिल मुनि की जो रचना है उसका नाम है सांख्य दर्शन। इन दोनों रचनाओं को अरबी भाषा में अनुवाद कराया। दोनों रचनाओं को अरबी भाषा में अनुवाद, अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य और कपिल मुनि की जो पुस्तक है सांख्य दर्शन, महाभाष्य और सांख्य दर्शन की को अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। और हम लोग जानते हैं, मिटा देना, महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था, महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में सिंध के प्रांतों को जीतता है। सिंध के प्रांतों को जीतता है। सिंध के प्रांतों को जीता। 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा 1001 ईस्वी में पंजाब के शाही राजा राजा जयपाल
राजा जयपाल को वह पराजित करता है और उनकी राजधानी वैहंद को लूटता है और काफी धन संपदा लूट कर ले जाता है। राजा जयपाल को वह जो है जीवन दान दे देता है और राजा जयपाल जो है बाद में वह जो है आत्मदाह कर लेते हैं और राजा जयपाल के एक पुत्र हुए जिनका नाम था आनंदपाल पंजाब के राज सिंहासन पर बैठता है। इनका प्रसिद्ध जो प्रथम आक्रमण अगर हम कहें तो प्रथम आक्रमण जो था 1002 ईस्वी नारायणपुर में हुआ था और इनका प्रथम आक्रमण था। यह प्रथम आक्रमण इनका प्रसिद्ध जो आक्रमण था 1025 ईस्वी में, प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर है उसको वह लूटता है। सोमनाथ जो है यह जो है प्रसिद्ध आक्रमण था। सोमनाथ यह प्रसिद्ध आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर का यह प्रसिद्ध इसका आक्रमण था और सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात का राजा जो था उनका नाम था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम था। गुजरात सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था और भीमदेव की राजधानी थी अनहिलवाड़। भीमदेव की राजधानी थी अनहिलवाड़ और सोमनाथ मंदिर को यह लूटता है और कहते हैं कि 2000 मन सोना यहाँ से ले जाता है और सोमनाथ के पत्थर को गजनी में एक जामी मस्जिद है, राजधानी अनहिलवाड़ थी। गुजरात की राजधानी अनहिलवाड़ थी। सोमनाथ के टूटे हुए पत्थरों को वह अपनी जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर चुनवाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो है अंतिम आक्रमण महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण जो हुआ था 1027 ईस्वी। जब वह सोमनाथ मंदिर की लूटी हुई संपदा को वह लेकर जा रहा था तभी उसको जाटों ने लूट लिया और इसी का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में वह जाटों से युद्ध करता है, और जाटों के राजा को वह पराजित करता है। यह उसका अंतिम आक्रमण था। यह था हमारा महमूद गजनवी। अच्छा, इसके प्रश्न ऐसे बनते हैं कि महमूद गजनवी भारत पर आने का उसका उद्देश्य क्या था? वह सिर्फ भारत पर आने का उद्देश्य इतना था कि वह धन लूटने आया था। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। ये सब प्रश्न जो है चर्चित हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा, यह भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के शासनकाल में आने वाले इतिहासकार, तो इतिहासकारों का वर्णन हमने किया है अलबरूनी, उतबी, बैहाकी, फिरदौसी, उनसूरी, ये सब आए थे। और अलबरूनी की जो रचना है किताबुल यामनी, इसकी रचना की थी। अच्छा, महमूद गजनवी ने प्रथम बार जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया था और महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया था। आगे हम लोग और पढ़ते हैं। महमूद गजनवी के शासनकाल में सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि की रचना है और महाकाव्य जो पतंजलि की रचना है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया। अच्छा, सोमनाथ मंदिर का जो निर्माण था और ध्वस्त जो था कार्य, इसके बारे में हम लोग कल चर्चाएं करेंगे। बस इतना ही।